अब राजनीतिक दलों की अपनी एक्सरसाइज चल रही है। जीत हुई तो सेहरा लेना है, हार हुई तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ना है। जी, यही चल रहा है कि जनसुराज को किसने धोखा दिया, किसने सहयोग किया, भाजपा को किसने धोखा दिया, किसने सहयोग किया। यह तो अब भाजपा बनाम अब विपक्ष के बीच एक तरह से यह वाद विवाद शुरू हो गया है। अभी लड़ाई जो जनता का मूड है वह बता रहा है कि भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच की लड़ाई चल रही है। बांकीपुर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया गया है, ईवीएम में कैद है, लेकिन अब जो है वो राजनीतिक कोण बनाए जा रहे हैं। कोण ये कि तेजस्वी जनसुराज से मिल गए, तेजस्वी बीजेपी से मिल गए। आखिर तेजस्वी किससे मिले और क्या चीजें हुई? क्योंकि बीजेपी ये कह रही कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के कहने पे ही उन्होंने प्रचार नहीं किया। हमारे साथ शशि जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशि जी, क्या ये घालमेल चल रहा है? अब तो वोटिंग हो गई, उसके बाद ही आरोप लगाना? सही बात है, चुनाव तो अब हो गया, मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है। अब यह अगर हार जीत होता है तो पार्टियां एक दूसरे पर अब ठिकरा फोड़ने की तैयारी कर रही है। इसमें दूसरा कुछ नहीं है। जीते तो अपनी बढ़ाई और हारे तो हमारे बदौलत नहीं, दूसरे के बदौलत हारे। यह अब काम चल रहा है। चूंकि 2 दिन और बचा हुआ है वोटिंग का, मतगणना का, तो 2 दिन में रिजल्ट आना है। लेकिन ये 2 दिन अब राजनीतिक दलों की अपनी एक्सरसाइज चल रही है। जीत हुई तो सेहरा लेना है, हार हुई तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ना है। जीत पर सेहरा अपना, नहीं दूसरे का चेहरा। जी, यही चल रहा है कि जनसुराज को किसने धोखा दिया, किसने सहयोग किया, भाजपा को किसने धोखा दिया, किसने सहयोग किया। यह तो अब भाजपा बनाम अब विपक्ष के बीच एक तरह से यह वाद विवाद शुरू हो गया है। वाद विवाद शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह का चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव बीजेपी का, वो बता रहे हैं, क्या लगता है कि बहुत मार्जिन कम रहेगा कि डिसाइसिव रहेगा कि बड़ा फैक्टर रहेगा, बड़ा वो रहेगा? जी देखिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है प्रशांत किशोर के आने के बाद, क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वे ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के सीट पर अब खड़ा हो रहे हैं और पहला चुनाव लड़ रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और भाजपा अपने को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कह रही है। तो उन्होंने एक मुद्दा जो अभी था उसको लेकर यूथ के सामने, यहाँ के और लोगों के सामने उस मुद्दे को ले गया। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय के स्तर के मुद्दे हैं और वही उनको उम्मीद है और वोट भी पड़े हैं इसी को लेकर, जिससे भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच लग रहा है कि कड़ा टक्कर है। आरजेडी भी है, लेकिन अभी लड़ाई जो जनता का मूड है वह बता रहा है कि भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच की लड़ाई चल रही है। जब भाजपा प्रशांत किशोर के बीच की लड़ाई, तो वो कह रही है, अब जो बीजेपी कह रही है कि जो आरजेडी ने अपने आप को बैक कर लिया, इस वजह से प्रशांत किशोर इतना इम्पोर्टेंट हो गए। क्या लगता है, इस आरोप में कुछ सच्चाई है कि जनता ने ही प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ दिया? नहीं, ये तो सही बात है। अब बीजेपी अपना किसी तरह से वो भी ठिकरा फोड़ना चाह रही है दूसरे पर कि आरजेडी पीछे हट गई और प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दिया। यह कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो उसका लीडर है 2 दिन तक पूरा पसीना गंवाया है, बहाया है, और वह कहे कि नहीं आप दूसरे को सपोर्ट कर दीजिए। तो यह भी एक राजनीतिक बयान है। लेकिन ईवीएम में तो प्रत्याशी अब चुना जा चुका है जनता के द्वारा, इंतजार है उसके परिणाम का। अच्छा, परिणाम का इंतजार है, लेकिन अब ये एक तरह से कहा जाए कि राजनीति के जो आरोपों की बयार पूरी वो हो गई है। तमाम कहें कि वो भी आ रहे हैं, एक सीट है, लेकिन इतना ज़्यादा जो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल क्या लगता है कि एग्जिट पोल नब्ज पकड़ पा रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर जीत जाएगा। प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग आज विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ की यहीं पर आना है। जो भी जीत के आए हम लोगों के पीछे देख रहे हैं, हम लोग विधानसभा में ही खड़ा होकर यह बात कर रहे हैं। इसी विधानसभा में आने के लिए यह पूरी रस्साकसी हो रही है। और अगर प्रशांत किशोर की लड़ाई है भाजपा से, तो यह सही बात है कि प्रशांत किशोर का उतना बड़ा कैडर तो नहीं था, लेकिन एक जनमानस है और वोटिंग का जो ट्रेंड बता रहा था उस दिन का, वह बता रहा था कि प्रशांत किशोर त्रिकोण में नहीं है, आमने सामने की फाइट है
और उनकी कोशिश है इसी विधानसभा में प्रवेश करने की और यहाँ आकर एनडीए को ललकार देने की, अगर वह जीतते हैं तब। अगर भाजपा फिर लौट के आती है इसी विधानसभा में तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बचेगी, उसका सम्मान बचेगा, पार्टी का सम्मान बचेगा और पूरे एनडीए का भी सम्मान बचेगा। अच्छा, वो मुद्दे भी क्या गौड़ हो जाएंगे जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं, कि चाहे वो जेनजी का मामला हो यानी नीट पेपर लीक हो, चाहे वो यूजीसी एक्ट का जो जिससे सवर्ण नाराज हैं, और चाहे चढ़ावा चोरी यानी चंदा चोरी का हम लोगों ने किस तरह पप्पू यादव वहाँ चोर बन के अपना वो कर रहे थे। जी, ये बात सही है कि अभी राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यह तय करेगा, अगर जीत जाते हैं प्रशांत किशोर तब तो ये मुद्दा गरमाएगा और प्रशांत किशोर इसको कैश करेंगे, यूथ के साथ कैश करेंगे, सबके साथ कैश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ बीजेपी जीत जाती है तो फिर यह मुद्दा इस चुनाव के बाद वह जोर नहीं पकड़ेगा। मुद्दा तो बना हुआ है, यह परीक्षा चोरी कोई नई बात थोड़े है कि परीक्षा चोरी, पेपर लीक, भाई इतना बड़ा जो चल रहा है षड्यंत्र, एक परीक्षा लीक हो तब ना, इसको कैसे कोई बुला सकता है। और जो यूथ भुगत रहा है वह समझ रहा है कि अपना जीवन दांव पर लगा के माता पिता गरीबी में पेट काट करके पटना, दिल्ली या अन्य शहरों में प्रतियोगी परीक्षाएं कितनी महंगी हैं, आप भी समझ सकते हैं। एक एक कोचिंग का कितना पैसा एक गार्जियन पे कर रहा है, रहने में खर्च हो रहा है, और उसके बाद भी यह सुनिश्चित नहीं हो कि परीक्षा सही हुई है तो कैसे इसको कोई विद्यार्थी दिल से उतार सकेगा। बिल्कुल दिल से नहीं उतार सकेगा। और देखिए, यही सब मुद्दे हैं, यही सब चीजें हैं जिन पे चर्चा हो रही है, लेकिन रिजल्ट अब 3 को आएगा और 3 से पहले जो शोर है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, उसके बारे में बताया। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, आपको ये हमारी बात कैसी लगी, जरूर बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।